Hello bachcho, let's read the question. The ends of two rods of different materials with their thermal conductivities, radii of cross section and lengths all in the ratio 1:2 are maintained at the same temperature difference if the rate of flow of heat in the larger rod is 4 calorie per second, then that in the shorter rod in calorie per second will be. सो बच्चों गिवन है हमें दो रॉड्स, दोनों रॉड्स के मटेरियल्स डिफरेंट है, इट मीन्स इनके कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज भी डिफरेंट है। अब बच्चों यहाँ हमें कंसीडर करना है जो कि गिवन डेटा है कि K1:K2 का रेशियो है हाफ, एज वेल एज रेडाई का रेशियो है हाफ, एज वेल एज लेंथ्स का रेशियो भी गिवन है हमें हाफ। अब इन रॉड्स को सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर मेंटेन किया गया है, इट मीन्स हम मान सकते हैं the temperature difference in rod A is equal to the temperature difference in rod B. Rod A को मान रहे हैं rod 1 और rod B को मान रहे हैं rod number 2. अब given है हमें the rate of flow of heat in the larger rod. तो larger rod कौन सी है? Second rod. ये given है हमें 4 calorie per second और हमें find करना है the rate of flow of heat in the first rod, that is the smaller rod. सो बच्चों इसके लिए हम एक्सप्रेशन लेंगे हीट फ्लोन इज इक्वल टू के multiplied by area of cross section multiplied by the temperature gradient multiplied by the time in which heat flows. तो यहाँ से हमें rate of flow of heat मिल जाएगा Ka multiplied by the temperature gradient. तो बच्चों अब इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। तो हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो दोनों ही रॉड्स में सेम है, इट मीन्स ये जो हमें पूरी क्वांटिटी मिल जाती है रेट ऑफ हीट फ्लोन ये किसके प्रोपोर्शनल है के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब क्योंकि रेडाई का जो रेशियो है वो गिवन है हमें 1:2 तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर ये हो जाएगा 1:4। तो बच्चों इस क्वांटिटी को रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम रिप्रेजेंट कर दें अगर R से तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा R1:R2। दिस इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो देन एरिया का रेशियो डायरेक्ट वे में आएगा और जो लेंथ्स का रेशियो आएगा वो इनवर्स वे में आ जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पुट कर देंगे हम 4 वैल्यू तो ये हो जाएगा R1 equals to 4 multiplied by 1:4 multiplied by L2 is to L1 कितना है हमारे पास में यहाँ से हम देख सकते हैं this is 2:1। सो बच्चों अब यहाँ पर हमें पुट करना है K1:K2 आ गया K1:K2 कितना आ जाएगा हमारे पास में that is also half। सो ये सभी फैक्टर्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे तो हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द फर्स्ट रॉड मिल जाएगा 1 in calorie per second. So correct answer will be option number 1. So we just take option number 1. Thank you.